गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जिनसे चर्चा करेंगे वह शहर के हमारे सीकर के जाने माने पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा। और इनके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि भाई ये कितना मतलब समसामयिक हैं और इनके कितने जो आकलन कितने सटीक होते हैं। तो आज बिल्कुल एक रैंडम प्रश्न इनके सामने रखेंगे। वह प्रश्न है कि जिस प्रकार से अभी आपके जो मिस्टर जो गुप्ता जिनको अमेरिका की कंप्लेंट पे अरेस्ट किया गया है और जो कि जो गुरुपंत पन्नू की जो हिटमैन के लिए जो उनकी पाया गया उसके बारे में जो उसमें कितनी सत्यता है हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करें। क्या जानकारी निकल के आती है? डॉक्टर साहब नमस्कार। सर आप कैसे हम आपके विचार जानने चाहेंगे कि रिसेंटली निखिल गुप्ता को जिनको अरेस्ट किया गया है यूएस की इंडिकेशन पे, और जो गुरुपवंत पन्नू जो कि एंटी इंडिया जो इनके जो कैंपेन चलाते हैं उनके बारे में कुछ मैटर चल रहा। देखिए इसके बारे में जो आप हम चाहते हैं कि भाई आप आपके विचार बताएं कि यह क्या हुआ और ये क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, कैसे इसको किया गया और ये किस किस के हाथ हो सकते हैं और क्या इस इंसिडेंट्स के बारे में आपकी राय है? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा लगा कि आपने इस बारे में राय पूछी। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है सर, काफ़ी समय से चल रहा है। भिंडरावाले भी इसका एक था, इंदिरा गांधी ने भी इसमें कुछ रोल अदा किया था। और सिख जो है, सिख एक हिंदुइज्म का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है और वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। उसको आप अलग ना समझें। कुछ अतिवादी तत्व इसको अलग समझ लेते हैं जबकि ये अलग है नहीं जी। तो कुछ राजनीतिक प्रतिष्ठा, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुछ बाहरी ताकतों, जैसे पाकिस्तान का मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से नाम ले रहा हूँ इसमें जी। तो ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं इसमें जी। इन लोगों को प्रेशर देते हैं और इन लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं जी। उनका पूरा करने में जो एक आम सिख है, एक साधारण सिख है जो हिंदुस्तानी है और बहुत ही प्यारा इंसान है, उसकी भावनाओं का ये शोषण करते हैं। और हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा रण छेड़ा हुआ था जी। एक बहुत बड़ा युद्ध इन्होंने छेड़ा हुआ था। और इस युद्ध को 1984 के बाद में थोड़ा बहुत समर्थन आम सिख से मिला जी। लेकिन आम सिख इसको समझ गया और आम सिख इनसे थोड़ा दूर हुआ। लेकिन कुछ तत्व इनके साथ थे और हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रचा और इस षड्यंत्र में थोड़े बहुत ये सक्सेस हुए, कुछ सफलता इन लोगों को मिली लेकिन बहुत व्यापक सफलता इनको नहीं मिल पाई जी। तो इन्होंने षड्यंत्र रचा और हिंदुस्तान को अलग करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलके काफी कुछ इन्होंने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पठानकोट जैसे षड्यंत्र रचे जी। लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। और जब हिंदुस्तान में सरकार बदली 2014 में, जो स्वदेशी की चिंता करने वाली, हिंदुस्तान की चिंता करने वाली, हिंदू सिख की चिंता करने वाली एक सरकार आई तो ये लोग बिलबिलाने लगे और इनके खिलाफ शानदार कार्यक्रम चालू हुए। इनको मारा गया पाकिस्तान में, इनको कनाडा में मारा गया और ये जहां हैं इनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय जो सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, इनको इनका थोड़ा बहुत संरक्षण उनके निजी लाभ की वजह से कुछ ना कुछ मिलता रहता है जी। परंतु ये लंबे समय तक नहीं चल पाया और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। सर इसमें आप क्या मानते हैं कि जैसे जो इस तरह जो इन्होंने कुछ लोगों ने जिन्होंने बरगलाने की, एक आम सिख को बरगलाने की कोशिश की, तो ये क्या उनकी तरफ से रिएक्शन है या ये सरकारों का रिएक्शन है, जो राष्ट्रवादी सरकार है उसका रिएक्शन है, या स्वतःस्फूर्त जो लोग शांति चाहते हैं सिख में उन लोगों की तरफ से इनको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है? नहीं, शांति प्रिय सिख तो इनको पाठ पढ़ाना ही चाहता है जी। शांति प्रिय सिख इनको पाठ पढ़ाना चाहता है और राष्ट्रवादी सरकार भी इनको पाठ पढ़ाना चाहती है। और राष्ट्रवादी सरकार का हमें कुछ मुद्दे हैं जिनसे हम उन सरकार से विपरीत हो सकते हैं, कुछ हमारे निजी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे हम खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में हमें राष्ट्रवादी सरकार के साथ खड़ा, जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल आता है, जहाँ देश की सुरक्षा का सवाल आता है, जहाँ देश की अस्मिता का सवाल आता है, जहाँ देश की संप्रभुता का सवाल आता है और जहाँ देश के
गौरव का सवाल आता है, हमें साथ में रहना चाहिए। जिस प्रकार से निखिल गुप्ता जो हमारे एक अधिकारी है, इनका इसमें नाम आया है, तो इसमें जैसे अभी कनाडा में आपने देखा भाई जस्टिन ट्रूडो का और भारत सरकार का कुछ मनमुटाव या जो देखने को मिल रहा था जो कि न्यूज़ चैनल्स में, तो उस प्रकार की कड़ी में कोई साजिश के तहत ये किया गया है या वास्तव में मिस्टर निखिल गुप्ता का इन्वॉल्वमेंट इसमें था? नहीं, साजिश को आप कभी भी मतलब उसको रूल आउट नहीं कर सकते जी साजिश तो रहती है इनकी। जी साजिश, जब हिंदुस्तान इतना ग्रो कर रहा है, और हिंदुस्तान तो ग्रो करेगा, जी हिंदुस्तान तो अगर ये राष्ट्रवादी सरकार रही तो हिंदुस्तान तो ग्रो करेगा, और इसमें इनको इनके निजी लाभ, इनके निजी हित सामने आने एकदम अवश्यंभावी है। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे, ये साजिशें भी करेंगे, हो सकता है, लेकिन हमें इस तरह की चीज़ों का, और इस तरह की चीज़ों में तो निश्चित रूप से हमें सरकार के साथ रहना ही चाहिए। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की समस्याएं आएंगी ही। जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो हम अपनी समस्याएं, हमने अपने निजी लाभ को एक तरफ रख के जी इस तरह की जो कोशिशें हैं, जो निखिल गुप्ता ने जो किया, जी तो किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, देश के लिए कर रहा है, देश के लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। तो हमें इसमें साथ में रहना ही चाहिए। तो चलिए, ये हमने आज जो एक जाने माने पैथोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने क्या है, ये समसामयिक जो आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं उस पर भी अपना ये पैनी नज़र रखते हैं, और इन्होंने राष्ट्रवाद और राष्ट्र के जो सहायता करने के लिए ये जो हमेशा खड़े हुए हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जो लोग जाग रहे होते हैं, उनका इन्होंने समर्थन किया है। प्लस इसके अंदर कोई साजिश जो है, जो कि पश्चिमी ताकतों की और जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जिन लोगों ने ये नाम हमारा जैसे जैसे हम आगे की ओर जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और सभी तरह से भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, तो ये बीच में इस तरह के हर्डल्स आएंगे, तो हमें सभी लोगों को मिलकर सरकारों को मजबूत करना चाहिए। प्लस हमारे देश की तरक्की के लिए एक स्वर में और सभी को जो है एक साथ जुट जाना चाहिए और हमारे भारत को मजबूत बनाना चाहिए। तो भाइयों, जो भी आपके विचार हो इस इंसिडेंट्स के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय।